जो गाड़ी मालिक हैं उनके पास तो जो बेरोजगारी आई है, यहाँ पर 2-4-10 दुकानदार भी थे, सवारियाँ आती थी, गाड़ियाँ आती थी। शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं? हमारा यही निवेदन है कि मतलब जो यहाँ की परमिट वाली गाड़ियाँ हैं उनको बहाल कर दिया जाए और हम लोग की रोजी रोटी भी कुछ चला। दोस्तों नमस्कार, हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ल सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। आज हम पहुंचे हैं गोरखपुर जिले के इस नॉर्मल टैक्सी स्टैंड पर, जो पुराना टैक्सी स्टैंड है, जहां पर लाइन से जीपें खड़ा होती है। और मुख्यतः दक्षिणांचल में यहाँ से जो जीपें चलती थी, जो टैक्सियाँ चलती थी, मुख्यतः दक्षिणांचल में जानती थी। मसलन खजनी हुआ, महदेव हुआ, व ढदरा हुआ, उरुमा बाजार, सिकरी का जो बेल घाट तक यहाँ से गाड़ियाँ मिलती थी। कुछ दिनों पहले एक पखवाड़े पहले प्रशासन को पुलिस प्रशासन को शिकायत मिली कि नॉर्मल पर अवैध टैक्सी स्टैंड चलता है। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि अवैध टैक्सी स्टैंड तो नहीं, लेकिन टैक्सियों से अवैध वसूली जरूर होती थी। पुराने समयों से यहां पर टैक्सियों से वसूली किया जाता था। उस अवैध वसूली तो बंद करवा दिया गया, क्योंकि सीएम सिटी में अगर अवैध वसूली हो, गुंडा टैक्स की वसूली हो तो बिल्कुल गलत है। तो अवैध वसूली बंद तो हुआ, टैक्सियों को भी यहाँ से हटा दिया गया है। अब दशा यह है कि टैक्सियाँ इस गली में उस गली में कहाँ भी खड़ा हो रही हैं। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई गई कि जहाँ पर टैक्सी स्टैंड बनाया जाए। और उसका परिणाम इस समय यह हुआ कि यात्रीगण परेशान हो रहे हैं। दक्षिणांचल से लोग मरीज आते हैं, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज इन टैक्सियों के सहारे आते हैं। और दक्षिणांचल से छात्र आते हैं, दक्षिणांचल से सवारियाँ आती हैं, जो बेंगलोर, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता के लिए यहाँ से लोग आते थे और इस टैक्सियों में बैठ के आते थे और जाते थे। हम कहना यह चाहेंगे कि अगर गाड़ी का पहिया खराब हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो पहिया बदलना चाहिए। यह बात तो सही है, लेकिन पहले हमें नई पहिए की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, तब हम पहिया बदलें। यहाँ हुआ क्या, योजना तो सरकार की तमाम है। खजनी से लेके गोरखपुर तक मेट्रो की भी स्वीकृति मिल चुकी है। रोडवेज बस का संचालन न होने के कारण यह स्थिति और भयावह हो गई है। आज यात्री नार की स्थिति में हैं और जो मरीज हैं, मरीजों के लिए के परिजन आ रहे हैं, छात्र भी आते हैं, काश्तकार आते हैं। तमाम चकबंदी के काश्तकार हैं जिनका मुकदमा खजनी तहसील से संबंधित था और वहाँ उनकी सुनवाई नहीं हो पाई, तो डीडीसी के वहाँ, एसओसी के वहाँ उनका मुकदमा चलता है। तारीखों देखने के लिए लोग आते हैं, दीवानी कचहरी में लोग आते हैं। अगर एक अनुमान लगाया जाए तो यहाँ पर करीब 10,000 लोग दक्षिणांचल से रोज गोरखपुर का आना जाना रहता है। और आज आपको दिखाया जा रहा है, एक बार दिखा दिया जाए कि आज यहाँ पर एक भी टैक्सी दिखाई नहीं दे रही है। आज भी लोग आते हैं, टैक्सी इस गली में उस गली में खड़ी हो रही हैं। और यह भी बताना जरूरी है कि अवैध वसूली अगर बंद कर दिया गया तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की तरह शासन प्रशासन से यह निवेदन है कि खजनी के लिए, सिकरीगंज के लिए, उरुमा के लिए, बेलघाट के लिए नहीं, अगर मेट्रो स्वीकृति हो गई है, मेट्रो में विलम्ब है, तो कम से कम 5 रोडवेज बसों की ज़रूरत है कि जिससे सवारियों को आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। तो दोस्तों, इस समस्या से संबंधित देखिए, यहाँ पर बेरोजगारी भी आई है। जो ड्राइवर बंधु हैं, जो खलासी बंधु हैं, जो गाड़ी मालिक हैं, उनके पास तो जो बेरोजगारी आई है। यहाँ पर 2-4-10 दुकानदार भी थे, सवारियाँ आती थी, गाड़ियाँ आती थी, तो उनकी भी रोजी रोटी चलती थी। ऐसे ही एक दुकानदार आज हमारे सामने उपस्थित हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर में जब 15 दिन पहले यहाँ पर भीड़ रहता था तो उन्हें कैसा महसूस होता रहा है, आज कैसा महसूस रहा है। भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम राम धीरज है। आपके किस चीज़ की दुकान चलाते थे? हम यही जूस की ठेला लगाते हैं। अच्छा जी। हाँ, जब सवारियाँ रहती थी तो हम लोग मतलब कुछ कमा लेते थे। इस समय तो देख रहे हैं एकदम यहाँ सन्नाटा पर हाँ तौबा मचा हुआ है। अच्छा, कितने दिनों से यह स्थिति बनी हुई है? और 2 महीना हो गया। 2 महीने से टैक्सी स्टैंड हटा है और तब से जो है आपकी रोजी रोटी पर भी सवाल खड़ा हो गया है। तो इसके विकल्प में आप क्या करेंगे? अब क्या करें, अब सरकार जो चाहेगी वही। शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं? हमारा यही निवेदन है कि मतलब जो यहाँ की परमिट वाली गाड़ियाँ हैं उनको बहाल कर दिया जाए और हम लोग की रोजी रोटी भी कुछ चला। आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो परमिट वाली जो सही गाड़ियाँ हैं, जिनके कागजात सही हैं, उनको सुचारू ढंग से यहाँ पर चलाया जाए और ताकि जो है आप जैसे दुकानदारों की भी रोजी रोटी चले। तो इसी के साथ हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ल सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। बंदा गाड़ियाँ लग जाती हैं
हाँ। उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। अगर एक गाड़ी यहाँ टैक्सी वाली लग जाती है तो वहाँ सब लोग आ जाते हैं, प्रशासन भी आ जाता है, उसे भगाते हैं, मारते हैं और चालान भी कर देते हैं। तो दोस्तों यही समस्या है और इस समस्या के निदान के लिए शासन प्रशासन को कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कृपया कमेंट करके आप जरूर बताना।